अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज पार्ट 3 और फाइनल पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वही सेम पोएम 7 एजेस ऑफ मैन। पार्ट 1 में भी अब पार्ट 1 में 2 स्टेजेस उसके पहले बता चुका, जिसमें इन्फेंट और स्कूल बॉय था। पार्ट 2 में मैंने ये आपके साथ शेयर कर लिया था कि उसकी जो तीसरी और चौथी स्टेज होती है, जो अपना लवर और सोल्जर होती है, वो भी पार्ट 2 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब उसकी फ़ाइनल स्टेजेस हैं, फ़ाइनल एजेस हैं, वो मैं पार्ट 3 यानी कि इस पार्ट में, फ़ाइनल पार्ट में, समराइज़ वाले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसको इमेजिन करके अपने रियल लाइफ में इसको अज्यूम करके देखिएगा। अगर आप बिलो यानी कि क्या आपकी उम्र जो है 18 साल या 20 साल के आसपास है, तो फिर अभी आप में टाइम है इन एजेस में आने का। लेकिन अगर आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र ऑलरेडी 50-60 साल है, तो उसके लिए अब जो बातें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मैच हो जाएंगी। शुरुआत करता हूँ। जो इसकी 5वीं स्टेज बता रहा है विलियम शेक्सपियर अपने पोएम में, और उसको जो समझाने की कोशिश कर रहा है, उस 5वीं स्टेज का या 5वीं एज का उसने नाम दिया है जस्टिस। जस्टिस लफ्ज़ से ही मुराद एक मीनिंग निकल रही है कि फ़ैसला सुनाने वाला या फ़ैसला करने वाला, या अच्छा, फ़ैसला वही शख्स करता है जिसने अपनी पिछली यानी कि बाकी जो उसके पास्ट में जो दिन रहे होंगे, उसमें उसने वही सेम सिचुएशंस देखी होंगी, उसको जब सॉल्व कर लिया होगा, ख़ुद सेटिस्फाई हो गया है। अगर अगर वही सेम सिचुएशन अब किसी और के साथ हो रही है, वो परेशान हो गया है, तो उसको अगर हल देना हो तो वो अपने माजी के किए हुए जो भी मसले थे उनको जैसे उसने हल किया था, वही सॉल्यूशन, वही हल इनको बताता है। जस्टिस के स्टेज में होता क्या है? अच्छा, पहली तो मैं एज रेंज आपको बताना भूल गया। जस्टिस की जो रेंज है वो शुरू होती है तकरीबन 41 साल से लेके 60 साल के दरमियान। क्योंकि जो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि लवर की स्टेज शुरू हो रही है 18 साल से 30 साल के दरमियान, और सोल्जर की एज रेंज शुरू होती है क्या कहते हैं 41 साल से अपना 31 साल से 40 साल के दरमियान। अब जस्टिस की जो एज है वो स्टार्ट होती है अपना 41 साल से लेके 60 साल के दरमियान। अब इसमें यही शुरुआत होती है, मतलब यही अपनी जो लाइफ डिस्कस कर रहा होता है या अपनी लाइफ के बारे में जो दूसरों के साथ बात कर रहा होता है, इसके बात करने का तरीक़ेकार बड़ा ही मुख्तलिफ होता है, बड़ा ही इम्प्रेसिव होता है, बड़ा ही क्या कहते हैं लोगों को पसंद आने वाला स्टाइल लगता है। क्योंकि इस एज को आप जस्टिस की साथ साथ एक और नाम भी दे सकते हो। वो नाम है मैच्योरिटी स्टेज। यानी कि क्या कहते हैं, अब ये मुकम्मल तौर पे दरख्त है जो फल मुसलसल फल दे रहा है। ये अब मुकम्मल तौर पे दरख्त है जो मुसलसल फल दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, ये जब भी अपनी बातें करता है हमेशा या तो कहावतों में बात करेगा, यानी कि अपनी पूरी बात करता उसके बीच में कहावत बोल दी। अब वो सिंधी में कहावत हो, अगर सिंधी लैंग्वेज होगा तो सिंधी में बोलेगा, अगर उर्दू वाला होगा तो उर्दू में बोलेगा, किसी भी लैंग्वेज में हो उसका ताल्लुक़ होगा तो वो उसी लैंग्वेज में कोटेशन ज़रूर इस्तेमाल करेगा अपनी बातचीत के दौरान। नंबर 1 बात। नंबर 2, ये जब भी बात करता है हमेशा ब्रेक लगा के बात करेगा। आपकी तरह आपकी और मेरी तरह जो यंगस्टर्स हैं वो फ्लुएंट में बात करते चले जाते हैं, कहीं भी उनको ब्रेक नहीं लगता, यहाँ तक कि पास भी नहीं लगाते। लेकिन ये जो जस्टिस के एज वाले हैं, मैच्योरिटी के एज वाले हैं, एक अपना सीनियर एज वाले हैं, वो हमेशा बात को तोल के फिर बात करेंगे, हमेशा धीरे धीरे बात करेंगे, स्लो बात करेंगे, और एक एक लफ्ज़ को क्लियर समझाने की कोशिश करते हैं। ये है जस्टिस की स्टेज। इसमें कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पहले पढ़ लिया जाए, उसकी बातें सुनने के बाद फिर ये अपनी क्या कहते हैं सॉल्यूशंस हो वो बताएंगे, अपनी राय हो वो बताएंगे, उनके बारे में वो क्या समझते हैं वो बताएंगे। ये है वो स्टेज जिसको हम जस्टिस स्टेज भी बोलते हैं, या फिर इसको आप मैच्योरिटी स्टेज भी बोलते हो।
अगला स्टेज जिसमें मैंने 7th स्टेज भी जम कर दी है या मर्ज कर दी है, उसका मैंने जो नाम उस पर रखा है वो लिखा है सीनियर सिटीज़न स्टेज। सीनियर सिटीज़न स्टेज शुरू होती है 61 साल से लेके ऑनवर्ड, अब उसकी आगे अल्लाह पाक ने जितनी भी लाइफ महदूद की है या रखी है। सीनियर सिटीज़न स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे जब उसकी जो काम करने की सलाहियत है, यानी कि जो एक बॉडी में ताकत होती है, जो बॉडी साथ दे रही होती है किसी भी काम को करने के लिए, अब जब वो ताकत साथ नहीं दे रही है, वो आपकी बॉडी आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्सेशन होता है। यानी कि आपने ये जुमला बड़ा ही सुना होगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में इंटर होते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, उनको एक जुमला सुनाई देता है कि भाई 30 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, या खुद ही बोलते हैं कि 30 साल के बाद हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हमें पेंशन मिलती है। अब 30 साल के रिटायरमेंट के बाद हो, मतलब 30 साल सर्विस कर लें, उनकी मर्ज़ी है, या फिर 60 साल उनकी एज हो जाए तो भी उनको गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट की अपनी जगह पर एक लॉजिक है कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी जो है 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो उसमें फिर वो स्टेमिना नहीं रहती, उसमें वो ताकत नहीं रहती कि वो मुसलसल कंटिन्यूसली काम कर सके। भले वो ऑफिस का काम हो, भले वो फील्ड का काम हो, किसी भी नौइयत का काम हो, उससे कंटिन्यूसली नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो बॉडी अब रिलैक्सेशन चाहती है। उसने बड़ा काम कर लिया, उसने अपना बचपन उसने स्कूल में दे दिया, जवानी उसने अपना क्या कहते हैं दोस्तों में दी, इसके अलावा नौकरी करने में दे दी। अब लगातार वो सारा सफ़र तय करने के बाद अब वो कुछ आराम चाहता है। तो सीनियर सिटीज़न में क्या होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए कि ये आराम कर सके। दूसरी बात ये कि इसमें एक चीज़ और आपने नोट की होगी और नोट करेंगे कि जो यंगस्टर होते हैं, जो उस पोएम की जो वर्ड्स हैं उनकी, पहले उसको मैं थोड़ा वाज़े करता चलूँ। जो यंगस्टर की एज है, अगर उस उम्र में किसी को चश्मा लग जाता है, मतलब किसी की नज़र कमज़ोर रह जाएगी, तो वो चश्मा पूरा करके पहनते हैं। लेकिन जबकि ये जो सीनियर सिटीज़न वाले होते हैं, वो अक्सर चाहे चश्मा पूरा पहनने की भी कोशिश करें, फिर भी वो चश्मा नीचे आ जाता है, आधी, मतलब यहाँ नाक तक आ जाता है, आधी नाक तक। उसकी वजह क्या है कि वो क्या कहते हैं, उनकी बॉडी जो है वो अब ढीली पड़ रही है, उनकी जो स्किन है वो ढीली पड़ रही है, तो वो चश्मा नीचे आ जाता है अपने आप। उसके अलावा तीसरी पॉइंट ऐड कर रहा हूँ और लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। जैसे जैसे उम्र अब बढ़ती जाएगी, ख़ास करके 70 और 80 को भी क्रॉस कर जाएगी, अब बॉडी में से जो सेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, देखने का सेंस, छूने का सेंस, चखने का सेंस, ये जितने भी सेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं, उसमें से उस इंसान में से वो सेंस सब धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं। खाने के लिए अब दांत नहीं है, क्या कहते हैं, चखने के लिए अब जायका महसूस नहीं कर पा रहा है, सुनने के लिए अब उसके साथ ज़ोर ज़ोर से बात करनी पड़ रही है, देखने के लिए अब उसके जो चश्मे का नंबर है अब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये एक कुदरती सिस्टम है। जब जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जा रही है, उसमें से वो जो उसके बॉडी ऑर्गन्स है वो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे कर करके फिर एक दिन आ जाता है जब वो जिस ताकत ने, जिस अल्लाह पाक ने उसको बनाया है, वो उसी के पास अपने पास उसको बुला लेता है। यही इसकी इंसान की पूरी क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में पोएम है, वही मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और एक चीज़ है जो आखिर में बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके सीनियर सिटीज़न वाली स्टेज में जो भी हैं, चाहे वो आपके रिश्ते में दादा दादी हों, नाना नानी हों, या ऐसे ही आपके पड़ोस में रहने वाले कोई बुज़ुर्ग हों, तो उनकी कोशिश करके रोज़ाना या क्या कहते हैं जब भी आपको मौका मिले उनके पाँव छू लिया करें, क्योंकि इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं। आपकी मेहनत अपनी जगह पे, आपकी ख्वाब अपनी जगह पे, आपकी जिद्दोजहद, आपकी कोशिशें अपनी जगह पे, लेकिन जैसे एक मिसाल दे के समझाते हैं
कि पूरी की पूरी आप मेहनत कर लो, पूरी की पूरी आप मेहनत कर लो, लेकिन अगर किस्मत में वो चीज़ लिखी नहीं हुई है पाना, तो फिर क्या करोगे? तो उस किस्मत को भी अगर बदल लेती है तो वो दुआ होती है, और वो दुआ इन बुज़ुर्गों की काम आ जाती है। इनकी दुआएं लिया करें और आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी। आज का सेशन बस इतना ही था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।